अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास ब्लेंडर बिगिनर सीरीज़ इन हिंदी और उर्दू की क्लास नंबर 13 है। क्लास नंबर 12 में हमने ट्रांसफॉर्म पिवट पॉइंट को देखा था और आज की क्लास में हम ये जो नेक्स्ट टूल है स्नैपिंग टूल, हम उसे देखेंगे कि ब्लेंडर में स्नैपिंग टूल का क्या रोल है। सबसे पहले स्नैपिंग टूल को इनेबल या डिसेबल करने के लिए हम माउस कर्सर को इसके ऊपर लेके जाके लेफ़्ट क्लिक करके इनेबल या दोबारा लेफ़्ट क्लिक करके डिसेबल कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट टैब। ये देखिए आपको इधर शो हो जाएगा। मैं जो भी की प्रेस करूँगा वो आपको इधर शो हो जाएगी। ये अभी इनेबल है, मैं शिफ्ट टैब प्रेस करूँगा तो ये डिसेबल हो जाएगा और इसको इनेबल करने के लिए दोबारा शिफ्ट टैब ही प्रेस करेंगे तो वो दोबारा इनेबल हो जाएगा। अभी सीन में मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसको डुप्लिकेट कर लेता हूँ और इसको उधर प्लेस कर देता हूँ। अभी देखिए कि मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और ये स्नैपिंग टूल के आगे मज़ीद ये स्नैपिंग टूल्स के ही सारे ऑप्शन हैं, जिसमें ये इंक्रीमेंट सिलेक्टेड है। और ये इंक्रीमेंट क्या करता है, ये देखिए अगर ये ऑब्जेक्ट मेरे पास सिलेक्ट है, इसको मैं वाई एक्सिस पे मूव करता हूँ तो ये 1 मीटर का इंक्रीमेंट ऐड करेगा। मतलब 1 मीटर के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो स्नैप होगा 1 मीटर के इंक्रीमेंट पे। ये देखें, अगर नेगेटिव साइड पे जाता हूँ तब भी 1 मीटर, अगर पॉजिटिव साइड पे जाता हूँ तब भी 1 मीटर। हम ये किसी भी एक्सिस पे मूव करेंगे तो ये 1 मीटर के इंक्रीमेंट के साथ मूव होगा। आप इधर देख भी सकते हैं कि अगर इसको मैं एक्स एक्सिस में मूव करता हूँ, अभी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स एक्सिस पे 0 मीटर पे है, मतलब वो बिल्कुल वर्ड्स ओरिजिन पे है। अगर इसको मैं एक्स एक्सिस पे मूव करता हूँ तो आप देखिए 1 मीटर के साथ ये मूव हो रहा है। ये आपको इधर शो भी हो रहा है, ये देखें इस तरीके से। मैं इसको एक दफ़ा डिसेबल करता हूँ और ये देखिए अगर मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा इस साइड पे मूव करता हूँ ताकि मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद समझा सकूँ, क्योंकि अभी आपके ज़हन में ये ना हो कि ये ग्रिड पॉइंट के ऊपर स्नैप हो रहा है। ये देखिए मैंने अपने ऑब्जेक्ट को ग्रिड पॉइंट से थोड़ा सा इस साइड पे मूव कर दिया है। अभी अगर मैं जी करता हूँ और इसको वाई एक्सिस पे मूव करता हूँ, देखिए ये ग्रिड पॉइंट के ऊपर स्नैप नहीं हो रहा, ये 1-1 मीटर आगे मूव हो रहा है इस तरीके से। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ये ग्रिड का। देखिए इसको सेलेक्ट करता हूँ तो अभी हमारा ऑब्जेक्ट जो है इसको मैं जी प्रेस करूँगा तो ये जो नियरेस्ट ग्रिड पॉइंट होगा ये उधर मूव हो जाएगा। देखिए अगर मैं जी प्रेस करता हूँ तो उधर मूव हो गया। अभी इसको मूव करके मैं किसी भी ग्रिड पॉइंट के ऊपर मूव कर सकता हूँ इस तरीके से। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो है वर्टेक्स। वर्टेक्स में क्या होता है कि ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है, देखिए अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव करता हूँ तो ये दूसरे ऑब्जेक्ट के जो वर्टेक्स हैं ये उधर मूव होगा। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये सेंटर और ये क्लोजेस्ट का क्या मतलब है। अभी ये क्लोजेस्ट सिलेक्टेड है। देखिए अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो जो ये वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स के सबसे क्लोजेस्ट जो वर्टेक्स है इस सब्जेक्ट का वो ये वाला है। अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो देखें कि ये वर्टेक्स इस वर्टेक्स के ऊपर स्नैप होगा इस तरीके से। और जो ये वर्टेक्स है इससे क्लोजेस्ट वर्टेक्स इस ऑब्जेक्ट का ये वाला है। देखिए मैं इसको मूव करता हूँ तो देखिए वो इधर स्नैप नहीं हो रहा, वो इधर स्नैप हो रहा है, इस वर्टेक्स के ऊपर ही स्नैप हो रहा है। लेकिन अगर हम सेंटर करते हैं तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसका सेंटर पॉइंट इन वर्टिसेस के ऊपर स्नैप होगा। देखिए मैं इसको मूव करता हूँ तो देखिए इसका सेंटर पॉइंट है वो इस वर्टेक्स के ऊपर स्नैप हुआ है। मैं इसको थोड़ा स्केल डाउन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से बता सकूँ। मैं इधर से मूव करता हूँ इसको, देखिए कि अगर इस वर्टेक्स के पास में आता हूँ तो इस ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट उस वर्टेक्स के ऊपर स्नैप हुआ है। मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ दोबारा। उसके बाद हमारे पास है एज का ऑप्शन। मैं दोबारा ये क्लोजेस्ट कर देता हूँ और इधर भी क्लोजेस्ट और सेंटर वैसे ही वर्क करेंगे। देखिए मैं इसको मूव करता हूँ तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसकी ये जो एज है इससे क्लोजेस्ट इस सब्जेक्ट की ये वाली एज है। अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो देखें कि
ये जो एज है इसके ऊपर स्नैप हो रही है, जो क्लोजेस्ट एज है। लेकिन अगर मैं सेंटर करता हूँ तो इस सब्जेक्ट का जो सेंटर पॉइंट है वो इस सब्जेक्ट के एजिस के ऊपर स्नैप होगा। मैं इसको देखिए मूव करता हूँ, देखिए कि जो सेंटर पॉइंट है सब्जेक्ट का वो स्नैप हो रहा है इस सब्जेक्ट के ऊपर, इस सब्जेक्ट की एजिस के ऊपर। देखिए अगर मैं इसको मूव करके इस एज के पास आता हूँ तो तब भी ये सब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट ही इसके एज के ऊपर स्नैप हो रहा है। इसी तरीके से मैं जिस एज के पास आऊँगा इस सब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट उसके ऊपर स्नैप होगा। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ दोबारा। और इसके बाद है हमारे पास ये फेस, बल्कि मैं ये मीडियन और ये एक्टिव का भी बता देता हूँ। पहले ये वर्टेक्स को सिलेक्ट करता हूँ और ये मीडियन को इधर अनेबल करता हूँ। मीडियन और एक्टिव कैसे काम करते हैं आपको वो बता देता हूँ। मीडियन और एक्टिव जब हमारे पास एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होंगे तब हम उनका अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। देखिए अगर मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, शिफ्ट आर, ये देखिए मैंने इस सब्जेक्ट की 4 कॉपीज़ बना ली। और अभी मैं इस चारों को सिलेक्ट कर देता हूँ। मैंने चारों को सिलेक्ट कर दिया। ये देखें कि अगर मैं ये गिज़्मो को ऑन करूँगा तो ये जो गिज़्मो शो होगा मुझे वो इन ऑब्जेक्ट्स का मीडियन पॉइंट है। मीडियन पॉइंट क्या होता है ये मैंने लास्ट क्लास में अच्छे तरीके से समझाया था, और अगर किसी ने वो क्लास नहीं देखी तो वो क्लास देख के मीडियन पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ सकता है। अभी के लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जिस जगह मुझे गिज़्मो शो हो रहा है ये इन ऑब्जेक्ट्स का मीडियन पॉइंट है। अभी देखें ये वर्टेक्स है और ये मीडियन सेलेक्टेड है। अगर मैं इसको मूव करूंगा तो जो मीडियन पॉइंट होगा वो वर्टिसेस के ऊपर स्नैप होगा। देखें ये इन ऑब्जेक्ट्स का जो मीडियन पॉइंट ये इस वर्टेक्स के ऊपर स्नैप हो जाएगा। अगर मैं इस साइड पे मूव करता हूँ ऑब्जेक्ट को तब भी जो मीडियन पॉइंट है वही स्नैप होगा। देखें इस तरीके से। और जो एक्टिव है वो कैसे वर्क करता है, देखिए मैं अगर ये एक्टिव को अनेबल करता हूँ तो इसमें जो एक्टिव ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है। देखिए ये इन तीनों का सेम कलर है, जो बाउंड्री पे जो आउटलाइन है वो सेम कलर की है, लेकिन जो ये ऑब्जेक्ट है इसकी डिफरेंट है। जो ये ऑरेंज कलर की आउटलाइन होगी वो ऑब्जेक्ट एक्टिव नहीं होगा, लेकिन जिस ऑब्जेक्ट की जो आउटलाइन है थोड़ी येलोइश टाइप की होगी वो एक्टिव ऑब्जेक्ट होगा। अभी अगर मैं मूव करता हूँ तो देखें कि जो एक्टिव ऑब्जेक्ट होगा जो उसका ओरिजिन होगा वो स्नैप होगा ये दूसरे ऑब्जेक्ट के वर्टेक्स के ऊपर। देखिए ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये सारे सिलेक्टेड है लेकिन ये एक्टिव है। मैं मूव करता हूँ तो जो जो ये इस ऑब्जेक्ट का एक्टिव ऑब्जेक्ट का जो ओरिजिन होगा वही स्नैप करेगा दूसरे ऑब्जेक्ट्स के वर्टेक्स के ऊपर। बाकी ऑब्जेक्ट्स वैसे इसके साथ मूव होंगे क्योंकि वो भी सिलेक्टेड है। इसके बाद हमारे पास है ये एज, और ये एज में भी सेम वैसे ही वर्क करेंगे ये मीडियन और एक्टिव। देखिए अगर मीडियन है तो मैं इसको मूव करता हूँ तो जो मीडियन होगा वो एज के ऊपर स्नैप होगा। देखिए जो मीडियन पॉइंट है वो ये दूसरे ऑब्जेक्ट की जो ये एजेस हैं उसके ऊपर स्नैप हो रहा है। देखिए इस तरीके से। और अगर मैं ये एक्टिव कर देता हूँ तो देखिए ये एक्टिव ऑब्जेक्ट है, इसको मूव करूँगा। देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है जो एक्टिव है उसका जो ओरिजिन है या जो सेंटर पॉइंट है वो इस सब्जेक्ट की एजिस के ऊपर स्नैप हो रहा है। मैं स्केल डाउन कर देता हूँ अच्छे तरीके से समझाने के लिए ताकि आपको नज़र आए। ये देखें अगर इस एज के पास लेके जाता हूँ तब भी जो एक्टिव ऑब्जेक्ट है उसका जो ओरिजिन है वो इसके एजिस के ऊपर स्नैप होगा। उसके बाद हमारे पास है फेस। फेस भी बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा। मैं इसको मूव करता हूँ 1 मिनट के लिए। ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसको मूव करता हूँ, इधर मैं ये कर देता हूँ क्लोजेस्ट। अगर इसको मैं मूव करूँगा तो जो ये क्लोजेस्ट फेस होगा वो इस सब्जेक्ट के फेस के ऊपर स्नैप करेगा। देखें ये बिल्कुल एग्जैक्ट जो ये फेस है वो इस फेस के ऊपर स्नैप हो रहा है। देखिए मैं इसको मूव करता हूँ, बल्कि इधर से
लेकिन अगर मैं ये सेंटर सेलेक्ट करता हूँ तो जो ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा, जो इसका सेंटर होगा, ओरिजिन जो इसका है, वो स्नैप करेगा इस फेस के साथ। देखें मैं मूव करता हूँ, ये देखें जो इसका सेंटर पॉइंट है वो इस फेस के साथ स्नैप हो रहा है। इसी तरीके से मैं जिस भी फेस के पास लेके जाऊंगा, ये सेंटर पॉइंट ही उसके ऊपर स्नैप होगा इस तरीके से। उसके बाद ये मीडियन और एक्टिव भी वैसे ही वर्क करेंगे। अगर मैं ये मीडियन सेलेक्ट करता हूँ और मैं इन सब को सिलेक्ट कर देता हूँ तो देखिए मैं इसको मूव करता हूँ, ये मीडियन पॉइंट है, ठीक है। मैं मूव कर रहा हूँ तो देखें कि ये मीडियन पॉइंट है वो स्नैप कर रहा है फेसिस के ऊपर। देखें अगर मैं इस फेस के पास लेके जाता हूँ तब भी जो मीडियन पॉइंट है वो स्नैप करेगा। उसके बाद जो एक्टिव है वो इधर भी वैसे ही वर्क करेगा। देखें ये ऑब्जेक्ट एक्टिव है। अच्छा, अगर हम चाहें तो हम किसी और ऑब्जेक्ट को भी एक्टिव कर सकते हैं। देखें अगर इसके ऊपर मैं एक दफ़ा क्लिक करूँगा शिफ्ट प्रेस करके तो ये एक्टिव हो जाएगा। पहले ये एक्टिव था, अभी ये एक्टिव हो गया। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट एक्टिव हो जाएगा। देखिए अगर मैं अभी मूव कर रहा हूँ तो जो एक्टिव है, जो एक्टिव ऑब्जेक्ट है वो स्नैप कर रहा है, बाकी ऑब्जेक्ट्स वैसे ही मूव कर रहे हैं। ये देखिए ये भी वैसे ही मूव कर रहा है, ये भी जो एक्टिव है वो स्नैप होगा जस्ट। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो है वॉल्यूम। ये थोड़ा एडवांस ऑप्शन है, इसको हम एडवांस क्लासेस में देखेंगे। उसके बाद ये है एज सेंटर, और ये एज सेंटर क्या करता है, देखिए मैं भी क्लीन को मूव कर देता हूँ ऑब्जेक्ट्स को। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इसको अगर मैं मूव करता हूँ तो ये जो एजेस हैं ये इन एजेस के सेंटर पे स्नैप होगा, ये मूव हो जाएगा। देखिए इसको मैं जी प्रेस करके मूव कर रहा हूँ तो इस ऑब्जेक्ट के सेंटर, जो एज है इस ऑब्जेक्ट की, ये वाली जो एज है ये इसके सेंटर पे स्नैप हो रहा है इस तरीके से। अगर मैं इसको मूव करके इधर लेके आता हूँ, देखिए सेंटर पे स्नैप हो रहा है। ये एक एज है इस ऑब्जेक्ट की, इस ऑब्जेक्ट की जो एज है उसके सेंटर पे स्नैप हो रहा है ऐसे। और उसके बाद जो ज़्यादा यूज़ होने वाले ऑप्शन है वो है ये अलाइन रोटेशन टू टारगेट। ये जो ऑप्शन है फेस प्रोजेक्ट और फेस नियरेस्ट, ये भी हम एडवांस क्लासेस में देखेंगे जब हम अरी टोपोलॉजी की साइड पे जाएंगे। लेकिन उससे पहले भी अगर हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है तो हम ज़रूर समझेंगे। लेकिन अभी आप देखिए हमारे पास जो ये ऑप्शन है ये है अलाइन रोटेशन टू टारगेट। इसके लिए मैं एक स्फीयर क्रिएट कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने ये स्फीयर क्रिएट कर लिया, और इसके अलावा मैं एक ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। लेकिन इस ऑब्जेक्ट को मैं स्केल डाउन कर लेता हूँ थोड़ा, और इसको थोड़ा ऊपर की तरफ में मूव कर लेता हूँ। देखिए अगर हमारे पास ये है अलाइन रोटेशन टू टारगेट, इसको मैं इनेबल करता हूँ। पहले मैं इसके बगैर इसको मूव करता हूँ। ये मैं सेलेक्ट किया, ये मैं सेंटर कर देता हूँ, मैं इसको मूव कर रहा हूँ। देखें कि ये ऑब्जेक्ट स्नैप हो रहा है, इसका जो ये सेंटर पॉइंट है ये वर्टिसेस पे स्नैप हो रहा है, दूसरे ऑब्जेक्ट की वर्टिसेस पे, स्फीयर की वर्टिसेस पे। लेकिन अगर मैं अलाइन रोटेशन टू टारगेट कर देता हूँ, अभी अगर मैं इसको मूव करूँगा तो देखिए एक तो इसका जो सेंटर पॉइंट है वो तो स्नैप हो रहा है, लेकिन उसके साथ जो इसकी रोटेशन है वो भी अलाइन हो रही है। देखिए जिस साइड में मूव कर रहा हूँ, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसकी रोटेशन भी स्फीयर के हिसाब से चेंज हो रही है। तो ये हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है यूज़ करने के लिए। इसके बाद जो है ये ऑप्शन, ये एक्सक्लूड नॉट सेलेक्टेबल, ये चलिए मैं अभी बता देता हूँ सेलेक्टेबल और नॉट सेलेक्टेबल क्या होता है। देखें अगर मैं इसको इनेबल कर देता हूँ, मैं इसके ऊपर लेके जाऊँगा माउस कर्सर तो देखिए साथ लिखा हुआ है सेलेक्टेबल। अगर ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं नॉट सेलेक्टेबल कर लेता हूँ, देखिए ये सिलेक्ट नहीं हो रहा ऑब्जेक्ट, अभी नहीं ना सेलेक्ट हो रहा, बाकी सिलेक्ट हो रहे हैं, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा। अगर मैं दोबारा इसको इनेबल करता हूँ तो अभी ये सिलेक्ट हो सकता है। इसको मैं कर देता हूँ डिसेबल, और ये हमारे पास है एक्सक्लूड नॉट सेलेक्टेबल। अगर इसको मैं चेक करता हूँ, देखिए अगर मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये हमारा ऑब्जेक्ट
कि इस सब्जेक्ट के साथ स्नैप नहीं हो रहा, क्योंकि हमने ये अनेबल किया हुआ है। अगर इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ, अभी इसको मूव करता हूँ, तो ये स्नैप हो रहा है। तो इस तरीके से हम जो नॉन सेलेक्टेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर उनको भी स्नैप कराना चाहे तो स्नैप करा सकते हैं, या अगर उनको एक्सक्लूड करना चाहें तो एक्सक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये बाकी भी ऑप्शंस हैं, और ये रोटेट और ये जो स्केल है ये अभी डिसेबल है। इसका ये मतलब है, अगर मैं इसको सिलेक्टेबल कर देता हूँ, बल्कि मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर वर्क करता हूँ। अगर इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, इसको मैं जी एक्सिस पे रोटेट कर रहा हूँ, तो देखिए ये स्नैपिंग के साथ रोटेट नहीं हो रहा, ये वैसे ही स्मूथली रोटेट हो रहा है। लेकिन अगर मैं ये जो रोटेट है इसको भी इनेबल कर देता हूँ, तो देखिए अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ, बल्कि अभी वर्क नहीं कर रहा। ये क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमारे पास ये वर्टेक्स सेलेक्ट है, हम ये इंक्रीमेंट सेलेक्ट करेंगे। देखिए मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ जी एक्सिस पे, तो ये इंक्रीमेंट के साथ रोटेट हो रहा है, और ये कितनी इंक्रीमेंट हो रही है वो भी नीचे लिखी हुई है, 5 डिग्री। ये 5 डिग्री के इंक्रीमेंट के साथ रोटेट हो रहा है। ये आपको इधर भी शो हो जाएगा। अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो ये जी एक्सिस है, तो आप देखिएगा मैं इसको जी एक्सिस पे रोटेट कर रहा हूँ, तो ये 5 डिग्री के इंक्रीमेंट के साथ रोटेट हो रहा है। हम ये चेंज भी कर सकते हैं। देखिए अगर मैं इसको 20 करता हूँ, और अगर इसको मैं अभी रोटेट कर रहा हूँ, तो देखिए ये 20 डिग्री के इंक्रीमेंट के साथ रोटेट हो रहा है। इसी तरीके से अगर ये स्केल है, स्केल अभी वर्क नहीं कर रहा, बल्कि स्केल पे अभी स्नैपिंग नहीं, इनेबल नहीं है। देखिए ये बिल्कुल स्मूथ स्केल अप या स्केल डाउन हो रहा है। लेकिन अगर मैं स्केल को भी इनेबल कर देता हूँ, अभी मैं इसको स्केल अप करूँगा, देखें ये इंक्रीमेंट के साथ स्केल अप या स्केल डाउन हो रहा है। तो ये था हमारे पास स्नैपिंग टूल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में जो मैंने स्नैपिंग टूल आपको समझाया उसकी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।